तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीजीआई में। तो चलिए, जो हम पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आज दूसरा दिन है और 23 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूरा सोल्यूशन के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 में जो कि 23 जुलाई 2025 को ये पूछ चुका है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार अवसर, व्यापक विस्तार, औद्योगिक और आर्थिक समानताओं में कमी लाना था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार अवसर का व्यापक विस्तार, तीव्र औद्योगिकी और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की जीत परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सेना और औपनिवेशिक संप्रभुत्व की शुरुआत हुई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बचपन का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उन्होंने सन 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पद की स्थापना की एवं खालसा सिख अनुयायियों के 5 वस्तु केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान धारण करने की आदेश दिया। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल बिहार राज्य का सबसे पुराना प्रमंडल में से एक है। वर्तमान में इस प्रमंडल में 6 जिले हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर शामिल है। पटना प्रमंडल का क्षेत्रफल 16,960 वर्ग किलोमीटर है। पटना प्रमंडल का क्षेत्रफल 16,960 वर्ग किलोमीटर है। प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम बुद्ध परिषद राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगृह। अध्यक्षता महाकश्यप। शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में। अध्यक्ष साबाकामी। कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक के शासनकाल में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन है? माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस है। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिसने 1954 में इसे लागू किया था। भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया, जो कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार कब स्थापित किया गया था? 1958 में। 1958 में स्थापित किया गया था शिक्षा के लिए पहली पुरस्कार। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय के तहत दिए जाने वाले एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार देश के असाधारण शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता एवं छात्र विकास के सुधार लाने एवं योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 में भारत के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के अवसर पर दिया जाता है। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या महाबिलप्पन के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में सन 1899 से 1900 के बीच वर्तमान झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर हुआ आदिवासी विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वरम से निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वरम की पहाड़ी कौन से निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत के पश्चिम घाट महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से निकलती है। यह नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कनाकासिक में। कहाँ किया गया है? कनाकासिक में। 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कनाडा के कनाकासिक में आयोजित किया गया है। धातुएं हो कि
G7 शिखर सम्मेलन 2026 का G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एबियन लेंस बेंस में फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारतीय संविधान अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता से संबंधित है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका, लोकसभा सदस्य बनने अर्हता रखता हो, कोई भी लाभ पद पर धारण न करता हो, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतम रोजगार प्रदान करता है कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में लगभग 50 से 60% आबादी शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में यह क्षेत्र सबसे कम योगदान देता है। सबसे बड़ी आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया गया है? माघ महीने के पूर्णिमा। सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? माघ महीने के पूर्णिमा के दिन को। बानेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बनेश्वर धाम में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है, जो माघ महीना में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आदिवासी के कुंभ के रूप में जाना जाता है। यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर लगता है। निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल प्रभास पाटन में स्थित है। समुद्र किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982। नाबार्ड की स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 12 जुलाई 1989 को की गई थी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत का एक शीघ्र ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग, नवाचार, संस्थागत विकास को बढ़ावा देना है। गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी अन्य पुस्तक निम्नलिखित है। गबन, निर्मल, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प एवं प्रतिज्ञा, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के माध्यम से विशिष्ट ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 में ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग करना और भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम के द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत कंपनी वाणिज्य कार्य के देखभाल के लिए निर्देश मंडल और राजनीतिक कार्य देखभाल के लिए एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित की गई। हाल ही में मिष्टी पहल खबरों में रही। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है मिष्टी। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम योजना भारत के समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया एक सरकारी कार्यक्रम है। इस योजना को 5 वर्ष तक 9 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे भारतीय रेलवे किस स्थान पर है? दुनिया का सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे किस स्थान पे है? चौथे स्थान पर। भारतीय रेलवे भारत का एक प्रमुख परिवहन नेटवर्क है, जो आकार की दृष्टि से एक ही प्रबंधन के तरह संचालित विश्व का चौथा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? 2024 की मेजबानी कौन सा करेगा? ये करे बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश में किया जाना था, परंतु बांग्लादेश में फैले अशांति के कारण महिला T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में करवाया गया था। इसे विश्व कप की विजेता न्यूजीलैंड की टीम थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन कौन से 2 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन 2 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष।
आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संबंधित को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथन का स्थान कौन लेगा? एम सोमनाथन का बी नारायण। एस सोमनाथन का स्थान कौन लिए हैं? बी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण हैं। इन्होंने 14 जनवरी 2025 को एम सोमनाथन के स्थान पर पद धारण किया है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ावा के लिए महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर प्रारंभ किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारतीय श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, भारतीय श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथलिंगो। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति स्वतंत्रता प्राप्त के लिए राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथलिंगो 1936 से 1944 था। तिलैया बांध कौन से नदी पे है? बराक नदी पे। तिलैया बांध कौन से नदी पे है? बराक नदी पे। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराक नदी पर स्थित है। यह एक जल विद्युत बांध है जो दामोदर घाटी निगम द्वारा सन 1953 में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार बंगाल से सन 1912 में औपचारिक रूप से अलग हुआ था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य का राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 356। चलिए इस समय क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 350 अभ्यावेदन पे प्रयोग होने वाली भाषा। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये थी चंपा। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से। ये क्वेश्चन पूछता है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये है खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित एक विशाल और कलात्मक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर ने 21वीं सदी में प्रारंभ में करवाया था। धुआंधार झरना किस नदी पर है? धुआंधार की नर्मदा नदी पर। धुआंधार झरना किस पे है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलने वाला एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था। यह युद्ध धूरी राष्ट्रों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के मध्य लड़ा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मित्र राष्ट्र के सदस्य कौन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और भी थे। बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? WC बनर्जी। किसने की थी? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधित्व के बैठक के साथ हुई थी। बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बिश्केक किस देश की राजधानी है? किर्गिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किर्गिस्तान, बिश्केक कजाकिस्तान, अस्ताना ताजिकिस्तान, दुशांबे, ये सब देश राजधानी है। एक राजधानी पूछता ही, आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? 1919 में। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। यह एक शांति संधि थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है एवं इसका कुल क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है। 3728 वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी भारत के एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। यह ट्रॉफी भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल C नायडू के नाम पर रखा गया है। बरेली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कौन किया था? बरेली में खान बहादुर ने किया था। 1857 के क्रांति के समय बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। उन्होंने बरेली में एक समानांतर सरकार की स्थापना की और खुद को रोहिलखंड का नवाब घोषित किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष करना था। भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह पुरस्कार CSIR के स्थापना निर्देश सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। त्रिवेणी नहर का निर्माण इनमें से किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नदी का निर्माण इसमें गंडक नदी। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट पर निर्मित एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है। यह नहर भारत और नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज वाल्मीकि नगर बैराज से निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे ये थे सर सोर बारकर। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष सर सोर बारकर थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष H.K. कृपलानी थे। H.K. कृपलानी। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। बिहार में आगामी कोलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चयन किया गया है? ये किया गया है आनंद कुमार को। बिहार के कोहलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को चुना गया है। किसे चुना गया है? सुपर 30 के आनंद कुमार को। बिहार में वैशाली और नंदगढ़ जैसे स्थान से मिले अशोक शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं? यह अशोक शिलालेख प्राकृतिक भाषा में खुदे हुए जो मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाने वाले अधिकांश शिलालेखों की विशेषताएं हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए इसका नीचे दिया हुआ है, उसका विश्लेषण पढ़ लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, द गाइड R.K. नारायण, मिडनाइट टू द मिलेनियर शशि थरूर, सेल्फ कॉन्वेस्ट महात्मा गांधी। ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? यह था 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था बाघों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, उनकी आबादी में वृद्धि सुनिश्चित करना था। नीतीश ने ये दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन जो कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बैगन फूल वाले पौधे के निम्न में से किस कुल से संबंधित है? बैगन फूल वाले पौधे के निम्न में से किस कुल से संबंधित है? ये संबंधित है सेलोनेसिस से। बैगन फूल वाले पौधे निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? सेलोनेसिस से। किस कुल से? सेलोनेसिस। कुकुरबिटेसी, कद्दू, तोरई, करेला। सेलोनेसी बैगन, आलू, टमाटर। ग्रैमिनी गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का। कंपोजिटी सूरजमुखी, गुलदावरी, सिंहपर्णी, गेंदा। भारी जल के अनुभार क्या है? भारी जल का अनुभार क्या है? तो ये है 20। D2O भारी जल। भार का ऐसे मात्रक क्या है? भार का ऐसे में न्यूटन होता है। भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक सदिश राशि है एवं इसका ऐसिक मात्रा न्यूटन है। भार को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है जो कि W = m × G।
मनुष्य में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। जो कि हड्डी। मनुष्य में एक संयोजिक ऊतक के उदाहरण का पहचान कीजिए, हड्डी। संयोजिक ऊतक वे ऊतक हैं जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों के सहारा देते हैं, जोड़ों और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं। यह ऊतक मुख्यतः कोशिकाओं, प्रोटीन, फाइबर और एक मैट्रिक्स से बने होते हैं। संयोजिक ऊतक के दो प्रमुख उदाहरण हैं। हड्डी शरीर को आकार एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है। रक्त यह तरल संयोजिक ऊतक है जो पोषक तत्व और अन्य पदार्थ परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे लवण कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ एक दूसरे से प्रभाव को खत्म कर देता है एवं एक यौगिक लवण का निर्माण करता है। अम्ल HCl प्लस क्षार NaOH बराबर लवण NaCl प्लस जल H2O। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? एससी आबादी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या 5 राज्य। उत्तर प्रदेश 4.14 करोड़ है, पश्चिम बंगाल 2.15 करोड़ है, बिहार 1.66 करोड़ है, तमिलनाडु 1.44 करोड़, आंध्र प्रदेश 1.39 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? ब्रायोफाइटा से संबंधित है मर्चेंटीना। ब्रायोफाइटा से संबंधित एक प्रकार के गैर संवहनी गैर पुष्पीय पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं। इन पौधों में मास हॉर्न वाटर्स और लिवर वाटर्स शामिल है। लिवर्स वाटर का आकार यकृत जैसा होता है और कुछ प्रजाति में थैलस जैसा चपटा शरीर होता है, जबकि कुछ पत्तीदार होते हैं। उदाहरण मर्चेंटिया रिकिया पोलियो। निम्नलिखित में से सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए, हृदय, पंप, घर्षण, आवश्यक हानि, संघनन, तरल एवं गैस का ठंडा, फेफड़ा, फैलना और सिकुड़ना। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण के बाद न्यूनतम विचलित होता है? कौन सा रंग कम विचलित होता है? लाल रंग। कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। या कांच में इसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है, इस कारण इसकी गति अधिकतम होती है और यह सबसे कम विचलित होता है। यहाँ पे भी दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत प्रभाव, न्यूटन गति के नियम, केपलर ग्रहों के गति के नियम। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। फल की खेती हॉर्टिकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सब्जी उत्पादन ओलेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? धातु है सबसे अधिक है सोना। तन्यता किसी धातु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उसे बिना टूटे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का समानांतर नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का समानांतर नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एक सफ़ेद क्रिस्टलीय एवं चूर्ण जैसा पदार्थ है जिसे समान रूप से बेकिंग सोडा के रूप से जाना जाता है। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? बुझा हुआ चूना। क्या मिलाकर उदासीन करता है? बुझा हुआ चूना। किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को बुझा हुआ चूना मिलाकर उदासीन करते हैं। बुझा हुआ चूना मिलाने से मिट्टी का pH स्तर बढ़ता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है। यह प्राकृतिक पौधे द्वारा पोषण तत्व को अवशोषण को बेहतर बनाने, सूक्ष्म जीवियों को सक्रिय बढ़ाने और मिट्टी का संचरण बेहतर करने में सहायक करती है। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? रेटिनॉल को। विटामिन बी और थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोकेल्विनोन होता है। बाएं से दाएं कुछ सामग्री अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम क्या है? बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ऑप्शन सी होगा। अपवर्तनांक
अपवर्तनांक एक ऐसा गुण है जो बताता है कि प्रकाश किसी पदार्थ में प्रवेश करने पर कितनी धीमी गति से चलता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उतनी ही धीरे से गति से प्रकाश उसमें यात्रा करता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50, सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली ये गैस है CO। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस सूर्य के उष्मा को सोख लेती है और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। जल में घुलनशील विटामिन में कौन शामिल है? ये है साइबोफ्लेविन, ये है साइबोफ्लेविन। जल में घुलनशील विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथिन एसिड, पायराडॉक्सिन, बायोटिन, फैलिक एसिड, कोबालामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई के, जो कि वसा में घुलनशील है। जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ता है तो बढ़ जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा? वो हमेशा बढ़ता है। जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा? वो हमेशा बढ़ता है। जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके परमाणु अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक तीव्रता से कंपन करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा आती है और टकराव बढ़ जाते हैं, जिससे धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, जो कोशिकाओं का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, होमोप्लासी विभिन्न प्रजाति के बीच समान शारीरिक अंग या लक्षणों का विकास, हेमेटोलॉजी रक्त और रक्त से संबंधित विकारों का अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के पूरे आकाश को आकाशधारित रूप से 28 तारामंडल में विभाजित किया है। शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? महाशिरा से। शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा वेना कावा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। महाशिरा के माध्यम से आने वाले ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के दाहिने आलिन में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? दाहिने आलिन। उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय। भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ये जहाँ निषेचन अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, यह विकसित होकर शिशु का रूप ले लेता है। भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से जुड़ा होता है, जो उसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। मक्खन को किस विधि द्वारा दूध से पृथक्करण किया जाता है? मंथन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? मंथन विधि द्वारा। मक्खन को दूध से मंथन या अपकेंद्रक की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्रक में एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो तेजी से घूमता है, जिससे वसा के कणों पर अपकेंद्रित बल लगता है और वह मक्खन के रूप में अलग हो जाता है। पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? कौन सा? परागकोश। कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? परागकोश। पौधे में पुष्प के परागकोश भाग में परागकणों का उत्पादन होता है। परागकोश पुंकेसर नामक नए प्रजनन अंग का भाग होता है, जो एक डंठल तंतु या फिलामेंट के शीर्ष पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? रेयॉन प्राकृतिक नहीं है, जिसमें लिनन, कपास, जूट ये सब प्राकृतिक है। रेयॉन या विस्कोस एक अर्ध सिंथेटिक कपड़ा है जिसे लकड़ी के गुदे से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है एवं इसके निर्माण में कुछ रासायनिक प्रक्रिया शामिल होती है। रेशम जैसे दिखने के कारण इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह निम्न पर प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सत्य है। उपयुक्त सभी के लिए, केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए, केवल उपयुक्त सभी के लिए। परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो बिन पृष्ठ पर प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सत्य है। समतल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ पर।
कार्बन युक्त कार्बन द्विआबंध वाले यौगिक को डैश के रूप में जाना जाता है, असंतृप्त यौगिक के रूप में। किस रूप में? असंतृप्त यौगिक के रूप में। असंतृप्त यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच कार्बन द्विआबंधन या त्रिआबंधन होता है। उदाहरण एल्कीन द्विआबंधन, एल्काइन त्रिआबंधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव है? जल से धारा प्रवाहित करके H2O और O2 का उत्पादन करना। H2O और O2 का उत्पादन करना। विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रवाह किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाता है, जिससे विलयन आयनों से टूट जाते हैं और इलेक्ट्रोड पर रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण जल से धारा प्रवाहित करके H2O2 का उत्पादन करना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? ये कॉपर तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रिया करने वाली धातु, अभिक्रिया न करने वाली धातुएं, ये लोहा अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करती है, एल्युमिनियम अभिक्रिया करती है, जिंक भी अभिक्रिया करती है। तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनियम ये सब अभिक्रिया नहीं करती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? दोनों, जैविक अजैविक। पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? जैविक अजैविक। प्राकृतिक पर्यावरण में तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक अजैविक घटक से है जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। जैविक घटक सभी जीव और वनस्पति, अजैविक घटक भूमि, जल, वायु। ये सब मैथ का दिया हुआ है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। सज्जन शब्द का विलोम क्या होता है? दुर्जन। सज्जन शब्द का विलोम क्या होता है? दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन होगा, जबकि कपटी का विलोम निष्कपट होगा। शेष विकल्प असंगत है। चलिए देखते हैं। तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? ये पंचमुख नहीं है, सिलीमुख है, बाण है, सर है, नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द सिलीमुख, सर, सिख, सहायक, बाण, अनि है, जबकि पंचमुख का अर्थ शेर, सिंह, वनराज, केसर, पशुराज, वनराज, मृगेंद्र इत्यादि होता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? श्याम रोता है में सकर्मक क्रिया नहीं है। दिए गए विकल्प श्याम रोता है में सकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सांप रेंगता है, बस चलती है, ये सब अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी नहीं है? आंगन के पार द्वार, यमा है, दीपशिखा है, नीरजा है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के 1907 में हुआ था। इन्होंने आधुनिक युग की मीरा की उपाधि मिली है। इनकी प्रमुख रचना यमा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रसीम, संध्या गीत, सत्य पढ़ना इत्यादि। उल्लेखनीय है कि यमाकृति पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद बादशायन का है। आंगन का पार सच्चिदानंद बादशायन का है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा बहुब्रीहि समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है जिसका समास विग्रह चक्र है। पानी हाथ में, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई अन्य तीसरे पद प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए उपयुक्त है? खुशामद करना, अंगूठा चूमना। दिए हुए मुहावरे अंगूठा चूमना अर्थात खुशामद करना, शेष विकल्प गलत है। व्यापक प्रयोग, किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी या अत्यधिक प्रसन्नता करना। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? कवित्री की शुद्ध वर्तनी, कवित्री ऐसे जो ऐसे लिखा जाता है जैसे विकल्प बाकी अशुद्ध है। अत्युत्तम के संधि विच्छेद क्या है? अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या है? अति जोर उत्तम, इसे यन संधि है। यन संधि जब कोई ई छोटी बड़ी के साथ अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, तथा जब डी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह र बन जाता है। ये देख लीजिए, आप लोग के इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।